हेलो गाइस, वेलकम इन होलिस्टिक आयुर्वेदा। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने संस्कृत का बेसिक ग्रामर देखा था, उसके अंदर स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माहेश्वरी सूत्र और उसका इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा। ठीक है, सो इनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को महर्षि पाणिनि ने अत्यंत लघु रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, सो माहेश्वरी सूत्र ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको किसने दिया है? महर्षि पाणिनि ने दिया है। ठीक है, सो माहेश्वरी सूत्र को किसने दिया है? पाणिनि ने दिया है। टोटल माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? सो टोटल माहेश्वरी सूत्र 14 है। ठीक है, सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये 14 के 14 माहेश्वरी सूत्र लर्न करने होंगे। ठीक है, सो माहेश्वरी सूत्र किसने दिया है? पाणिनि। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू फ्रेम होता है। कुल संख्या, टोटल माहेश्वरी सूत्र की संख्या कितनी है? 14। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू फ्रेम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें माहेश्वरी सूत्र कौन से, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला माहेश्वरी सूत्र देखते हैं तो यह आ जाता है अ ई उ न। ठीक है, सेकंड वाला है त्र लू क। थर्ड इज ए ओ च ह य व र ट ल न त्र म ड न म झ भ त्र घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट व क प य श श स र ह ल। ठीक है, सो ये 14 माहेश्वरी सूत्र है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे के सारे लर्न करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इन 14 सूत्रों को संस्कृत भाषा में समस्त वर्णों का समावेश किया जाता है। ठीक है, सो ये 14 जो सूत्र है संस्कृत के अंदर जितने भी वर्ण है इसका सबका समावेश ये 14 सूत्र के अंदर दिया गया है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो फर्स्ट 4 सूत्र है अ ई उ न त्र लु क ए ओ च में स्वर वर्ण तथा शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई। अब इस दोनों पे भी जो है कि एमसीक्यू फ्रेम होता है। ठीक है, सो पहले जो है 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके अंदर जो है कि सारे स्वर दिए गए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जितने पहले वाले 4 जो माहेश्वरी सूत्र है इसके अंदर सारे स्वर दिए गए हुए, और लास्ट के जो 10 माहेश्वरी सूत्र इसके अंदर व्यंजन दिए गए। ठीक है, सो आपका एमसीक्यू का फ्रेम होगा। माहेश्वरी सूत्र किसने दिया? पाणिनि ने। टोटल नंबर ऑफ माहेश्वरी सूत्र 14। पहले 4 के अंदर स्वर है, लास्ट 10 के अंदर व्यंजन है। ठीक है, फर्स्ट 4 सूत्र में स्वर वन दिए गए हैं, लास्ट 10 सूत्र के अंदर व्यंजन वन दिए दिए। ठीक है, सो स्वर वन के अंदर आप ये प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, स्वर वन के अंदर क्या होगा? अच प्रत्याहार। ठीक है, और व्यंजन के लिए आ जाएगा हल प्रत्याहार। ठीक है, अब अच प्रत्याहार मीन्स जो कि अ से लेके यहाँ तक, ये अ से लेके च तक, ये जितने वर्ड्स आते हैं इसको अच प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार मीन्स एक कंसाइज फॉर्म में क्रिएट कर देना। ठीक है, सब वर्ड्स को एक कंसाइज फॉर्म में। प्रत्याहार हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक है, सो अ ई उ न त्र लू क ए ओ च। ठीक है, सो ये अ से लेके च तक के जितने वर्ड्स है इसको बोलेंगे अच प्रत्याहार। ठीक है, और अच प्रत्याहार के अंदर स्वर आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछा जाता है, स्वर कौन से प्रत्याहार के अंदर आते हैं? तो अच प्रत्याहार। ठीक है, अब व्यंजन, सो ह से लेके ये ल तक। ठीक है, ये यहाँ के ह से लेके ल तक, तो ये हल प्रत्याहार, इसके अंदर जितने वर्ड्स प्रेजेंट है ये व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, तो स्वर के लिए आ जाएगा अच प्रत्याहार और व्यंजन के लिए आ जाएगा हल प्रत्याहार। ठीक है, अब प्रत्याहार मतलब क्या होता है? ठीक है, सो प्रत्याहार का सूत्र है अधिरंत्यन सहायता। ठीक है, इन संस्कृत ग्रामर प्रत्याहार इज अ मेथड फॉर द कंसिडरिंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ लेटर इनटू डिजायरेबल फॉर्म। ठीक है, सो देखते हैं संस्कृत में कैसा होता है प्रत्याहार। अब ये देख रहे हैं अपन अ ई उ न त्र लू क ए ओ च। अब ये 4 स्वर को इंडिकेट करते हैं। सो हर बार अपने को स्वर पूछे तो अपन ये 4 तो नहीं लिखेंगे, इसको कंसाइज फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? अ से लेके च तक, सो अच प्रत्याहार लिखने मतलब अ से लेके च तक जितने वर्ड्स है ये आ जाते हैं स्वर के अंदर। ठीक है, और ह से लेके ल तक जितने वर्ड आते हैं ये आ जाते हैं व्यंजन के अंदर। तो इसको आप जब लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। ठीक है, सो अ से लेके च तक इसको कंसाइज फॉर्म में अच प्रत्याहार लिख लेते हैं अपन। अ से लेके च को लिख लेते हैं अपन अच प्रत्याहार। ये देखो, ये कंसाइज फॉर्म हो गया इसका। अच प्रत्याहार के अंदर क्या आ जाएगा? अ ई उ न त्र लू क ए ओ च। ठीक है, और हल प्रत्याहार के अंदर ह से लेके ल तक जितने वर्ड्स आ जाएंगे हल प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे। तो अच प्रत्याहार हो जाता है स्वर के लिए, हल प्रत्याहार हो जाता है व्यंजन के लिए। ठीक है, सो बेसिकली प्रत्याहार मतलब कंसाइज और प्रिसाइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो। ठीक है, सो आपको इसमें बस माहेश्वरी सूत्रों को एक बार लर्न कर लीजिए, और इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आप इसको याद कीजिए। लाइक प्रत्याहार भी आपको पूरे लर्न नहीं करने, जो जो इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हो वो लर्न कर लीजिए। ठीक है, बट माहेश्वरी सूत्र 14 लर्न करना इज मोस्ट कंपलसरी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ प्रत्याहार कितने? 43। इसके ऊपर भी एमसीक्यू फ्रेम होता है। ठीक है, सो टोटल इस चैप्टर के ऊपर जो है कि 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना पूरा पढ़ाए जाएंगे आपको 3 पार्ट के अंदर, सो ये 5 एमसीक्यू आपके इसके ऊपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? 43। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू पूछा जाता है। फिर देखते हैं द वर्ड प्रत्याहार इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स प्रति प्लस आहार। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता दे रही है उसकी नियुक्ति कैसी, प्रति प्लस आहार से मिलकर जो कि प्रत्याहार बनता है। ठीक है, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रत्याहार इन डिटेल वी नो अबाउट व्हाट इज इत संज्ञा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इत संज्ञा क्या होती है? ठीक है, सो इत संज्ञा का सूत्र क्या है? तस्य लोप। अब जो भी सूत्र आपको मैं मार्क करा रहा हूँ सब आपको लर्न करने, इसके ऊपर भी जो है क्या एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, सो नोट, लोप मीन्स वैनिश, वैनिश मतलब गायब हो जाना। ठीक है, सो माहेश्वरी सूत्र के अंत में जो व्यंजन है, लास्ट में जो व्यंजन है इनका नाम इत है।
इत संज्ञक वर्णों का कार्य अनुबंध बनाकर अंत में निकल जाना होता है। अतः इत संज्ञा होने पर इन अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल अनुबंध हेतु किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इनका गणना नहीं की जाती है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब ये लास्ट के जो वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं अपन अ ई उ न, ठीक है, ये लास्ट का जो है ये व्यंजन है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो वर्ड है क्या, व्यंजन है, बिकॉज इसके अंदर हलंत लगे हुआ है। ठीक है, जो जो लास्ट में जो डॉट लगी हुई रहती है लाइन, इसको हलंत कहते हैं, सो ये व्यंजन है। ठीक है, सो इसके अंदर जो लास्ट वाला वर्ड है कि इत संज्ञक वर्ड है। ठीक है, इसका लोप हो जाता है, जैसा प्रत्याहार बनाया अपन ने अच प्रत्याहार। ठीक है, अच प्रत्याहार, सो जब अच प्रत्याहार को अपन ओपन करके लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ नीचे में। ठीक है, ये अच प्रत्याहार है। ठीक है, सो अच प्रत्याहार मीन्स अच प्रत्याहार। ठीक है, सो अच प्रत्याहार को जब ओपन करके लिखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा अ ई उ त्र लू ए आई ओ औ। ठीक है, सो लास्ट के जो वर्ड्स है इसके अंदर, लास्ट के कौन से वर्ड थे देखिए, न क ड च, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि इत संज्ञक वर्ड है, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, सो इसको इत संज्ञक वर्ड कहते हैं। ये जो लास्ट वाले वर्ड है ना, इसको इत संज्ञक वर्ड कहते हैं। ठीक है, इसका लोप हो जाता है बिकॉज ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, सो इत संज्ञक वर्ड का श्लोक क्या है, तस्य लोप। ठीक है, सो माहेश्वरी सूत्र के अंत में जो व्यंजन है इनका नाम इत संज्ञक होता है और इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। सिर्फ अनुबंध बनाने का काम करते हैं और बाद में निकल जाते हैं। ठीक है, सो मीन्स ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ प्रत्याहार वी रिटर्न इट, बट ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ प्रत्याहार वी कैन नॉट काउंट इट। ठीक है, जब प्रत्याहार मेक करते हैं अपन इसको लिखते हैं, अब ये प्रत्याहार बनाए अपन ने, सो यहाँ पे लिखे अच प्रत्याहार, बट जब इसको ब्रेक करते हैं तो अपन उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पे अ ई उ न त्र लू ए आई ओ लिखे, च तो कहीं नहीं लिखे। सो लास्ट वाला जो वर्ड होता है कि इत संज्ञक वर्ड होता है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसके सूत्र पे भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इत संज्ञक वर्ड मतलब क्या है, इस पे भी एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, सो लास्ट वाले जितने भी एमसीक्यू, लास्ट वाले जितने भी वर्ड है माहेश्वरी सूत्र के अंदर, ये इत संज्ञक वर्ड है, इसका लोप होता है, मतलब ये गायब हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेम वे में अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दे तो अम प्रत्याहार। ठीक है, सो अम प्रत्याहार के अंदर क्या आ जाएगा, अ ई उ त्र लू ए ओ आई औ ह य व र ल त्र म ड न। ठीक है, सो अम प्रत्याहार देख रहे हैं अपन। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, ये अ शुरू हो रहा है और ये म शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आते लेके जितना आ रहा है इसको कहेंगे अम प्रत्याहार। ठीक है, सो इसके अंदर जितने वर्ड आएंगे वो अम प्रत्याहार के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो लास्ट वाले जो वर्ड है इसको इंक्लूड नहीं करते, जब बना रहे अपन बस उस टाइम में इंक्लूड करेंगे। लास्ट में जब अपन इसको सेपरेटली करेंगे तो इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज अभी लास्ट वाले वर्ड जो है इसका लोप हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल झल प्रत्याहार, झ से लेके ये ल तक झल प्रत्याहार। ठीक है, संधि बनाने के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट होता है झल प्रत्याहार का। ठीक है, संधि बनाने के अंदर खर प्रत्याहार का भी उपयोग होता है, ये ख से लेके ये र तक, ये ख से लेके र तक खर प्रत्याहार का भी यूज होता है। ठीक है, सो आप एक बार अगर माहेश्वरी सूत्र लर्न कर लेंगे तो आपको प्रत्याहार बनाना भी इजी हो जाएगा। वैसे प्रत्याहार बनाने पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस उसके एग्जांपल पूछ लिए जाएंगे। स्वर के अंदर कौन सा प्रत्याहार आता है तो अच प्रत्याहार, व्यंजन के अंदर कौन सा प्रत्याहार आता है तो हल प्रत्याहार। ठीक है, बेसिकली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फ्रेम होंगे, बस आपको 14 माहेश्वरी सूत्र लर्न कर देना है और जो जो एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम कराए में जो जो मार्क किया है बस उत्तर लर्न कर दो, आपके एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे। बस माहेश्वरी सूत्र को लर्न कर लो। ठीक है, फिर ये अम प्रत्याहार हो गया। जश प्रत्याहार सेम है, जश के अंदर क्या आ जाएगा, ज ब ग ड़ द, लास्ट वाला श नहीं लेंगे, श क्योंकि इत संज्ञक वर्ड है, प्रत्याहार के अंदर इंक्लूड नहीं करते। वैसे खर प्रत्याहार आ जाएगा, ख फ छ ठ थ, यहाँ पे बताता आपको इस चार्ट के अंदर। खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के अंदर क्या आ जाएगा, ख फ छ ठ थ, च ट त व क प य श श र। ठीक है, खर प्रत्याहार आ जाएगा। ठीक है, वैसे यर प्रत्याहार है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं रस्व और दीर्घ और प्लुत। ठीक है, सो रस्व मतलब इसके अंदर एक मात्रा होती है, दीर्घ मतलब आ, इसके अंदर दो मात्रा होती है, और प्लुत मतलब जो कि तीन मात्रा। ठीक है, सो रस्व के अंदर एक मात्रा होती है, दीर्घ के अंदर दो मात्रा होती है और प्लुत के अंदर तीन मात्रा होती है। ठीक है, ओके, सो लेटर प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ प्रत्याहार इत संज्ञक इज ऑलवेज रस्व। ठीक है, सो लास्ट वाला जो वर्ड प्रेजेंट रहेगा प्रत्याहार के अंदर, जो लास्ट वाला वर्ड प्रेजेंट रहता है ना, ठीक है, ये जो लास्ट वर्ड प्रेजेंट दिख रहा है आपको प्रत्याहार के अंदर, जो भी सब ये रस्व दिखेंगे आपको, सबको रस्व, रस्व मतलब जो कि एक मात्रा प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, ये कभी भी दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, जो लास्ट वाले जितने वर्ड प्रेजेंट दिखेंगे आपको ये सब रस्व होंगे। ठीक है, रस्व मतलब एक मात्रा, दीर्घ मतलब दो मात्रा और प्लुत मतलब तीन मात्रा। ठीक है, सो प्रत्याहार के एंड वाले जितने वर्ड दिखेंगे आपको ये रस्व दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अ है, ये रस्व है, ये क है, ये भी रस्व है, इसके अंदर अ प्रेजेंट है। ठीक है, पर अब ये क को हलंत लग जा रहा है नीचे से। ठीक है, तो इसके अंदर जो कि रस्व हलंत लग जा रहा है तो इसके अंदर रस्व प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन संधि के अंदर ब्रेक करते तो क को कैसे ब्रेक करते, क हलंत और अ के अंदर ब्रेक करते। ठीक है, क हलंत और अ के अंदर ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड प्रत्याहार देखिए अपन तो एड के अंदर आ जाएगा ए और ओ, और एच प्रत्याहार देखेंगे अपन तो ए आई ओ औ। ठीक है, एड प्रत्याहार कहा है देखिए, सो ये आ जाएगा एड प्रत्याहार यहाँ से, तो इसके अंदर ए ओ आ जाएगा और एच प्रत्याहार इसके अंदर आई और ओ आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, माहेश्वरी सूत्र किसने दिया है। ठीक है,
सो आपको लास्ट बार रिवाइज कर देता हूं। माहेश्वरी सूत्र किसने दिया है? पानी ने दिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? 14 है। ये माहेश्वरी सूत्र जितने भी ये 14 है, आपको ये लर्न कर लेने। एक बार आप ये लर्न कर लेंगे तो संधि सॉल्व करने में भी आपको आसानी जाएंगी। बस ये 14 सूत्र लर्न कर लेने, ठीक है। सो पहले 4 जो है, फर्स्ट 4 जो है क्या, 1 2 3 4, ये फर्स्ट 4 जो है क्या, ये स्वर इंडिकेट करते हैं, और लास्ट वाले जो 10 जो है क्या, ये व्यंजन इंडिकेट करते हैं। जो फर्स्ट पहले 4 जो माहेश्वरी सूत्र है, इसके अंदर स्वर है, और लास्ट वाले जो 10 है, इसके अंदर व्यंजन है, ठीक है। स्वर के लिए कौन सा प्रत्यार है? अच प्रत्यार है। व्यंजन के लिए कौन सा प्रत्यार है? हल प्रत्यार है। इतना भी आपको पता हो गया तो बस काफी है। प्रत्यार आपने नहीं भी पढ़े तो आपका हो जाएगा। बस आपको ये 2 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। प्रत्यार अधिरंत्यन सहायता, इसका श्लोक है। प्रत्यार मतलब कंसाइज और प्रेसाइज फॉर्म में कर देना, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रत्यार कितने हैं? 43। इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं, ठीक है, इत संज्ञक वर्ड। सो तस्य लोप, ये श्लोक पे भी आपको एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तस्य लोप मींस इत संज्ञक वर्ड। इत संज्ञक वर्ड प्रत्यार के लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं वो इत संज्ञक वर्ड होते हैं। मतलब प्रत्यार के काउंटिंग में तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट जब ब्रेक करते हैं तो नहीं होते। मतलब अन प्रत्यार का आ गया तो अ ई उ को लेंगे अपन, न को नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, ठीक है। इत संज्ञक वर्ड हो गए, ठीक है। सो ये अच प्रत्यार के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बाकी सब आपको बता दिए कौन से प्रत्यार है। रस्व में 1 मात्रा होती है, दीर्घ में 2 मात्रा होती है, प्लूत में 3 मात्रा होती है, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, आप घर पे सॉल्व करके देख सकते हैं क्या है, ठीक है। इक है, अक है, हश है, कर है, झर है, लम है, घश है, हल प्रत्यार है, एक्सेट्रा। सॉल्व करके देख लीजिए आप, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो बताया उस एमसीक्यू पे फोकस करो, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। और माहेश्वरी सूत्र को इंपॉर्टेंटली ये 14 के 14 सूत्र आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये 14 के 14 सूत्र याद कर लीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है क्या, यत्न और प्रयत्न देख लेंगे, और उच्चारण स्थान कौन से है वो देख लेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद होलिस्टिक आयुर्वेदा। बाय। Like, comment, and subscribe.